अच्छे इन्वेस्टर की खासियत होती है क्या है वो मैं समझता हूं। पिछले 5 दिनों में जब शेयर मार्केट लगभग वो 6-7% 8% गिर गया, जहां सेंसेक्स परसों 2700 पॉइंट के साथ गिरा, कल भी सेंसेक्स गिरा, निफ्टी 50 गिरा, पूरा बाजार जो है लाल निशान के आस पे ट्रेडिंग कर रहा था, बाजार क्रैश हो चुका था। तो अच्छे 2-4% इन्वेस्टर जो होते हैं वो इसी समय का वेट करते हैं और अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा इस गिरावट में खरीदते हैं और जब बाजार ऊंचे पे जाता है तो बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन आम आदमी क्या करता है, जब बाजार बढ़ रहा होता है तब परचेज करता है और जब बाजार गिरता है तो डर कर भाग जाता है, यानी लॉस को बुक करता है। इसलिए भारत में हमेशा जो रिपोर्ट आती है हमेशा ये कहा जाता है कि 91% लगभग लोग अपना लॉस बुक करते हैं, हमेशा शेयर मार्केट के कारण लॉस खा जाते हैं। दरअसल क्या है कि बाजार जब गिर रहा होता है तब उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे वर्तमान में युद्ध एक कारण जरूर है, लेकिन क्या युद्ध जीवन भर चलेगा? नहीं। कोई भी 2 देश, कोई भी 4 देश जीवन भर लड़ने की स्थितियां में नहीं होते हैं। इसलिए युद्ध समाप्त होगा, कब होगा ये नहीं पता, समाप्त भी होगा, बाजार फिर से बूम भी करेगा। और ये स्वाभाविक नियम है, ये मेरी कोई रिसर्च या कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक नियम है। लगातार युद्ध हो ही नहीं सकते और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया की 100 कंपनियां, जो टॉप मोस्ट 100 कंपनियां हो दुनिया की, वो हमेशा गिरती रहें। अगर ऐसा होगा तो दुनिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, उसको बचाना भी बेहद जरूरी है, उसमें देश भी लग जाते हैं, समय लगता होगा, लेकिन इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अच्छी गिरावट में मौका होता है। रिसर्च आप अपनी कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। अच्छी गिरावट हमेशा अच्छे इन्वेस्टरों को मौका देती है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का और उसके सापेक्ष में कुछ समय बाद अच्छा रिटर्न पाने का। इसलिए गिरावट को मौका भी समझना चाहिए, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह होना जरूरी है। इसलिए अपना सोचे समझे जो करना है वो करिए। अब दरअसल क्या है, बाजार में स्थितियां थोड़ा सा सुधरने भी लगी हैं। आज बाजार थोड़ा सा अच्छे रेस्पॉन्ड में है जैसा कि पहले था। हालांकि मेटल में गिरावट मुझे भी नहीं समझ में आ रही क्यों है। मेरे एक दोस्त का सवाल था कि ईटीएफ लेंगे तो क्या होगा। मुझे ये लगता है पर्सनली ईटीएफ बहुत सुरक्षित चीज हो सकती है, क्योंकि कोई कंपनी डूब जाए ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन कोई ईटीएफ डूब जाए ये बहुत साधारण बात नहीं है। ईटीएफ में अक्सर कई कंपनियां होती हैं, सेक्टर वाइज कंपनी बढ़ जाती हैं। जैसे डिफेंस का जो ईटीएफ है इस समय, उसमें एचएएल भी है, उसमें कोचिन भी रहेगा, उसमें मजगांव भी रहेगा, बीईएल भी रहेगा, भेल भी, कई सारी कंपनियां हैं। उसी तरीके से मेटल में भी वेदांता भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, स्टील के बहुत सारे सेक्टर है, मेटल बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कोई एक कंपनी डूब जाए ये समझ में भी आता है कि उसके मालिकों ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो या कुछ और कोई घपलेबाजी पा गई हो तो वो कंपनी डूब भी सकती है। लेकिन ईटीएफ में क्या है, कोई 12 कंपनियां हैं, एक में मान लीजिए गड़बड़ मिल भी गई तो 11 उसको बैलेंस बनाती हैं, पूरा पैसा डूबने के चांस बहुत कम होते हैं। सुरक्षित खेलने वाले लोग, सुरक्षित इन्वेस्ट करने वाले लोग उस ईटीएफ को भी ले सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं अपने सोच विचार के। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं अपनी आरएनडी बहुत जरूरी है। दूसरे के कहने पर, दूसरा यानी मैं किसी के भी कहने पर, दूसरा यानी कोई जो टीवी बैठे लोग, किसी के भी कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप अपना सोचिए समझिए, छोटी छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना सीखिए और इन्वेस्ट करते रहिए। जरूरी नहीं शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टीज में, बिजनेस में, जहां भी आपको इन्वेस्ट करने की सलाह अच्छी लगे, जो आपका दिल गवाही दे दे, वहां आप इन्वेस्ट करिए, अच्छा रिटर्न पाइए। इस होली पे कुछ स्टॉक अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, लेकिन कुछ सेक्टर जो अच्छे हैं, आगे चलने वाले हैं, उनका मैं एक एग्जांपल देता हूं। भविष्य जो है ईवी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसलिए ईवी के स्टॉक बहुत अच्छी हो सकते हैं। ईवी अगर चलेगा तो उसमें लाइट की खपत बहुत होगी, इसलिए लाइट वाले स्टॉक भी बहुत हाई कर सकते हैं। ईवी में बैटरी के सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ बैटरी वाले सेगमेंट भी बताए जाएंगे। दुनिया में लड़ाइयां होती रहेंगी, संभावित है, इसलिए डिफेंस वाले स्टॉक भी बहुत अच्छा हो सकते हैं। अगला टाइम आने वाला है, ड्रोन सेक्टर का भी आएगा, ड्रोन एआई वाला सेक्टर जो आएगा उसका भी आएगा, और उसके बाद जो सेक्टर आएगा टेक कंपनियां अर्थात डेटा। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अगली वीडियो जो मेरी होगी इससे रिलेटेड कुछ शेयर होंगे, जैसे डिफेंस का अलग सेक्टर, उसका अलग सेक्टर, ईवी का, पेट्रोल का, हर डिपार्टमेंट, मेडिकल, फार्मा, उस तरह के सेक्टर भी शेयर वाइज बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी शेयर कर देना, लाइक कर लेना। आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर लें। राधे राधे।